महाकुंभ मेले में चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में विशेष स्थान रखता है। साधु संतों को आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है और उनकी उपस्थिति में होने वाली घटनाओं को चमत्कारिक दृष्टि से देखा जाता है। घटना का संदर्भ: यह कहानी प्रयागराज के महाकुंभ की है, जहां लाखों लोग गंगा स्नान के लिए एकत्र होते हैं। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक साधु महाराज, जो तपस्वी और सिद्ध योगी माने जाते थे, स्नान करने के लिए गंगा के किनारे पहुंचे। साधु को रोका गया। कुछ स्थानीय लोग या व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी उन्हें गंगा स्नान करने से रोकने लगे। कारण चाहे भीड़ नियंत्रण हो, प्रशासनिक आदेश या कोई अन्य कारण, साधु को यह बात ठीक नहीं लगी। ऐसा कहा जाता है कि साधु ने शांत भाव से कहा, यदि मुझे गंगा स्नान से रोका गया तो गंगा स्वयं मेरे पास आएगी। ये सुनकर वहां उपस्थित लोग अचंभित हो गए, लेकिन उन्होंने इसे साधारण कथन मान लिया। चमत्कार का प्रकट होना: साधु वहीं बैठकर ध्यानमग्न हो गए। कुछ ही समय बाद ऐसा कहा जाता है कि गंगा का पानी अपने आप बढ़ने लगा और साधु के चरणों तक आ पहुंचा। गंगा की लहरें साधु को छूकर वापस लौटने लगीं। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए और इसे ईश्वर की कृपा और साधु की सिद्धि का प्रमाण माना। लोगों की प्रतिक्रिया: इस घटना को देखकर वहां उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। लोग साधु के चरणों में झुकने लगे और उनके आशीर्वाद की कामना की। इस घटना ने साधु के प्रति लोगों की श्रद्धा और गहरी कर दी। आध्यात्मिक संदेश: इस प्रकार की घटनाएं अक्सर यह संदेश देती हैं कि सच्चे साधकों की आस्था और शक्ति के सामने प्रकृति भी झुक जाती है। यह कहानी गंगा की पवित्रता, साधुओं की तपस्या और ईश्वर की लीला का प्रतीक मानी जाती है। यह घटना चाहे वास्तविक हो या लोककथा, यह भारतीय संस्कृति और महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। महाकुंभ का इतिहास और उससे जुड़ी कथाएं अद्भुत और रहस्यमयी हैं। यह आयोजन हर 12 साल में होता है और 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में चक्रव्यूह के आधार पर मनाया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। महाकुंभ और चमत्कारिक घटनाएं: महाकुंभ में साधु संतों, तपस्वियों और योगियों की उपस्थिति इसे और भी विशेष बनाती है। कई कथाएं ऐसी हैं जिनमें चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। आइए कुछ और घटनाओं पर चर्चा करते हैं। एक साधु का ध्यान और अदृश्य हो जाना: महाकुंभ के दौरान एक कथा प्रचलित है कि एक अघोरी साधु, जो वर्षों से गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे, महाकुंभ के दिन गंगा स्नान करने आए। जब उन्होंने स्नान समाप्त किया और ध्यान लगाने बैठे तो कुछ ही क्षणों में वे अदृश्य हो गए। यह माना जाता है कि वे मोक्ष प्राप्त कर चुके थे। लोग इसे उनकी तपस्या और गंगा की कृपा का फल मानते हैं। 2. अमृत की धार और कुंभ का पौराणिक महत्व: महाकुंभ की सबसे पुरानी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृता का रस प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत का कुंभ निकला तो उसे असुरों से बचाने के लिए गरुड़ ने इसे लेकर आकाश में उड़ान भरी। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरीं। यही कारण है कि इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। 3. नागा साधुओं की शक्ति प्रदर्शन: महाकुंभ में नागा साधु अपनी परंपरागत रीति रिवाजों और चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु शरीर पर भस्म, राख लगाकर स्नान करते हैं, जिसे ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कई बार उनके बारे में कहा जाता है कि वे अग्नि में तपस्या करते हैं या बिना भोजन और जल के वर्षों तक जीवित रहते हैं। कुछ नागा साधु गंगा किनारे अपने दिव्य मंत्रों से पानी को शुद्ध करने की बात करते हैं। 4. डूबते व्यक्ति का बचाव: कई बार महाकुंभ में गंगा में स्नान करते समय लोग पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। एक घटना में कहा जाता है कि एक वृद्ध व्यक्ति गंगा में स्नान करते समय डूबने लगा। तभी पास खड़े एक योगी साधु ने केवल अपने मंत्रों का उच्चारण किया और वृद्ध व्यक्ति पानी के ऊपर तैरने लगा। इसे साधु की योग शक्ति और गंगा की कृपा का परिणाम माना गया।
महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व। महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जब लोग आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और ईश्वर के करीब जाने के लिए एकत्र होते हैं। गंगा को भारत में मां का दर्जा प्राप्त है। इसे पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है। लाखों लोग पापों से मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करते हैं। साधु संतों से आशीर्वाद लेना, प्रवचन सुनना और दान पुण्य करना भी इस आयोजन का हिस्सा है। आज भी होते हैं चमत्कार। आज के आधुनिक युग में भी महाकुंभ में चमत्कारिक घटनाओं की चर्चा होती है। हालांकि इन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखा जाता, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए इनका महत्व अटूट है। क्या आप किसी विशेष घटना या चमत्कार के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पर्व है जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का अद्वितीय संगम है। यह आयोजन न केवल साधारण श्रद्धालुओं के लिए, बल्कि साधु संतों और योगियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। आइए महाकुंभ और उससे जुड़ी गहराई को और विस्तार से समझते हैं। महाकुंभ की पृष्ठभूमि और रहस्य। एक, पौराणिक कथा का महत्व। समुद्र मंथन की कथा महाकुंभ के आयोजन का आधार है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत कलश को लेकर गरुड़ ने दौड़ लगाई। इस दौरान 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर अमृत की बूंदें गिरीं। इन स्थानों को पवित्र माना गया और यही कारण है कि इन जगहों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान इन स्थानों पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. ग्रहों की स्थिति। महाकुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं पर आधारित होता है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करते हैं और चंद्रमा संगम के समय विशेष स्थिति में होता है, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। यह खगोलीय घटना इसे और भी दिव्य बनाती है। महाकुंभ में साधु संतों की भूमिका। महाकुंभ का एक प्रमुख आकर्षण साधु संतों का जमावड़ा है। यह आयोजन ऐसे साधुओं और तपस्वियों को देखने का मौका देता है जो आमतौर पर समाज से अलग रहते हैं। 1. नागा साधु। ये नग्न रहते हैं और शरीर पर केवल भस्म लगाते हैं। नागा साधु योग, ध्यान और अपनी कठोर साधना के लिए जाने जाते हैं। महाकुंभ में उनका सबसे पहला स्नान, शाही स्नान, विशेष महत्व रखता है। 2. अघोरी साधु। ये श्मशान में साधना करते हैं और मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य मानते हैं। अघोरी साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं। 3. परमहंस और महामंडलेश्वर। ये साधु विशेष रूप से प्रतिष्ठित होते हैं और उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वे भारतीय वेद, उपनिषद और गीता के गूढ़ ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं। महाकुंभ में चमत्कारिक घटनाओं के उदाहरण। 1. गंगा का जल स्तर बढ़ना। कई बार कहा गया है कि महाकुंभ के दौरान गंगा का जल स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि गंगा स्वयं अपने भक्तों का स्वागत करने आई हैं। 2. साधुओं की दिव्य शक्तियां। कई साधु जल पर चलने का दावा करते हैं। कुछ साधु अपनी योग शक्ति से बिना भोजन या जल के दिन बिताते हैं। कुछ घटनाओं में साधुओं द्वारा डूबते हुए लोगों को बचाने की कहानियां भी सुनाई देती हैं। 3. दिव्य प्रकाश। कुछ लोगों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान संगम के ऊपर दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है, जिसे लोग ईश्वर की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। महाकुंभ का आध्यात्मिक संदेश। महाकुंभ का आयोजन मानवता के लिए एक आध्यात्मिक संदेश है। पवित्रता और शुद्धता। गंगा में स्नान करना आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। समानता। महाकुंभ में राजा से लेकर सामान्य व्यक्ति तक सभी एक ही गंगा में स्नान करते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता। यह जीवन के उद्देश्य और आत्मा की शांति के बारे में चिंतन करने का अवसर है। वर्तमान समय में महाकुंभ और उसकी चुनौतियां। भीड़ प्रबंधन। महाकुंभ में करोड़ों लोग आते हैं, जिससे इसे व्यवस्थित करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। गंगा की स्वच्छता। गंगा को पवित्र बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। आधुनिक सुविधाएं। श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए तकनीक और विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। महाकुंभ का महत्व।
महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहराई, धर्म, आस्था और मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया को यह संदेश देता है कि भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी और समृद्ध है। आप महाकुंभ से जुड़ी किसी विशेष कहानी, घटना या पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे?